वापस लो, वापस लो, वापस लो। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अहंकार में चूर हैं और युवा के नेता तेजस्वी जी मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रतियोगिता परीक्षा चीख चीख के विज्ञापन कहा जा रहा है, लेकिन इन्होंने विज्ञापन को तहस नहस करके नया एग्जाम की बात की। एग्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिहार के शिक्षकों को फेल करने की राजनीति है। मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो याद रखिएगा, हम लोग ने वोट दिया है, आज 2024 दूर नहीं है। एग्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप गांव में आइएगा, मिलेंगे सड़क पे, हर एक चेहरा मिलेगा ये सड़क पे। एक एक वोट से हम हराएंगे, अभी भी समय है, वापस हो जाइए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। सुप्रीम कोर्ट में केस करने के बाद STET 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास एकजुट हुए हैं। पटिशनर साइन कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो वहीं एकजुट होकर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तैयार कर रही है। तस्वीर जो है पटना के गांधी मैदान की है, देख सकते हैं। इस तरीके से तमाम अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं, डॉक्यूमेंट पे साइन हो रहा है, जो पटिशनर है उस पर साइन किया जा रहा है। तो वहीं काफ़ी अभ्यर्थी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से नई नियमावली आई और जिसके बाद यह कहा गया कि BPSC से परीक्षा ली जाएगी, इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है और लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अभिषेक झा है, अभिषेक झा दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी मिले हैं, आपने भी केस किया है, क्या बातें हुई है और जिस तरीके से पटिशनर साइन हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बन रही बताइए? रणनीति साफ है, मेरा रणनीति क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अहंकार में चूर हैं और युवा के नेता तेजस्वी जी, हम लोग के साथ छलावा किया गया। STET 19 प्रतियोगिता परीक्षा चीख चीख के विज्ञापन कहा जा रहा है, लेकिन इन्होंने विज्ञापन को तहस नहस करके नया एग्जाम की बात की और कल जो आया है उसमें निगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई है, जबकि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग हट चुके हैं। तो सीधा सीधी बात है, बिहार के शिक्षकों को फेल करने की राजनीति है। कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, हमारे हजारों अभ्यर्थी पैटिशनर बन रहे हैं। हम विज्ञापन के पालन के लिए माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा चुके हैं। हमें विश्वास है कि हमें संविधान के तहत हमें न्याय मिलेगा। अभिषेक जी, एक तरफ आप लोग रणनीति बना रहे हैं, केस कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अपना कार्य कर रही है। देखा जाए तो सिलेबस भी सामने आ गया है। जी जी, ये सरकार अभी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है। पिछले 4 सालों से बैलगाड़ी की तरह चल रही थी सरकार, यही नीतीश कुमार जी ही। तो यह स्पीड पहले कहाँ था? यह स्पीड जान के लाया गया कि शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनके मानसिक प्रताड़ना दिया जाए, उनको फेल कर दिया जाए। ये कहेंगे कि शिक्षक पास नहीं हुए, कितना बार पास किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी आवाज़ जा रही होगी तो याद रखिएगा, हम लोग ने वोट दिया है, आज 2024 दूर नहीं है। आप गांव में आइएगा, मिलेंगे सड़क पे, हर एक चेहरा मिलेगा ये सड़क पे। एक एक वोट से हम हराएंगे, अभी भी समय है, वापस हो जाइए। सुबह का भूला शाम को बिसरा आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और नहीं तो हम लोग तो न्याय जा रहे हैं, हमें न्याय मिलेगी, किसी भी सूरत में हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगी, क्योंकि न्याय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के तहत दिया जाता है। अहंकारी नीति के तहत यहाँ हिटलर शाही चलती है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार किसी से मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन PM का सपना देख के पूरे बिहार छोड़ दीजिए, पूरे स्टेट में घूम रहे हैं कि मैं PM बनूंगा, जोड़ रहे हैं। अरे आप राज्य संभालिए ना। राज्य में 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, उसकी समस्या आपको नहीं सूझ रही है। ताबड़तोड़ मानसिक प्रताड़ना, 4 दिन में सिलेबस, 4 दिन में रिक्ति आ गया। यह रिक्ति
पहले 4 साल से क्यों नहीं आती थी? कहते थे रोस्टर क्लियर में साल भर लगेगा। अभी क्या जहाज से चल रहा है? जापान से कर्मचारी आ गए हैं। गलत नीति है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और साथ ही साथ चेतावनी देता हूं आपको कि आपको हराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में हराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में, और आपको नतमस्तक होना होगा न्यायालय के सामने, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं है देश में। उसके तहत हम लोग जिंदा है, उसके तहत लोकतंत्र चलता है। आपकी हिटलरशाही हम नहीं चलने देंगे। शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं आप लोगों को? शिक्षा मंत्री जी अनर्गल बयान करते हैं। पहले बोले कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अब कल हो गया निगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षा मंत्री जी फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं, 5 दिन अंडरग्राउंड रहेंगे। जब जब नया फरमान आता है अंडरग्राउंड हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, मैं कल भी जाऊंगा मिलने के लिए। कितना दिन अंडरग्राउंड रहिएगा? 24 में कहाँ जाइएगा? 24 में कहाँ जाइएगा? आना पड़ेगा। हर गांव में, हर क्षेत्र में आइएगा, हम ही मिलेंगे। यही शिक्षक अभ्यर्थी चेहरा मिलेगा, आपको जवाब देंगे। हमें तो न्याय मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। इनको विश्वास है, इनका उम्र देख लिया जाए। ये उम्र। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम है श्याम बिहारी क्या चौधरी। उम्र क्या है आपकी? जी हमारा 46 है। 46 हाँ जी। आप एसटीटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, पटिशनर साइन करने आए हैं, क्या कहिएगा? हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का लोगो वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है, जहाँ न्याय है, उसकी ही जय होती है। इसी उम्मीद के साथ अब हम सुप्रीम कोर्ट की ओर बिल्कुल जो है प्रस्थान कर चुके हैं। स्टेट 2019 के जितने अभ्यर्थी हैं, सब जो मेरिट के साथ यहाँ सफल हुए हैं, और ये एक खुलेआम डिक्लेयर बहुत बड़ा अन्याय जो श्रीमान नीतीश जी घोषणा करते थे अपने हर एक उद्बोधन में, जो हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो फंसा दिया। स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को ये 2019 से आज हो गया 23 में भी जो है लगभग 6 महीना क्रॉस करने जा रहे हैं, और अभी तक स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों से इन्होंने कभी भी न्यायता व्यवहार नहीं किया है। और आज तक संविधान में स्पष्ट नियम है, स्पष्ट उद्घोष है, जो विज्ञापन में जो शर्तें थी, जो 37,000 कुछ सीटें थी, आरक्षण के अनुसार, विषय के अनुसार रिक्तियां दिखाई गई थी। उस समय के IAS पदाधिकारी अभी भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरपर्सन, जिनके द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा गया है मेरिट का क्या अर्थ होता है सब जान लें, और इन्वेस्टिगेशन कराया जाए जो उस समय कैसे क्या होता, अभी भी सब प्रमाण में है। आप कुछ कह रहे थे बहाली को लेकर। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी को यही कहूँगा कि आप 2015 के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का हाल जान जाइए। उनका क्या हाल हुआ था, उनको विधानसभा तक चेंज करना पड़ा था। शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, कृष्णनंदन वर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, उनको अपना विधानसभा चेंज करके इतना विरोध हुआ था वहाँ कि दूसरा विधानसभा में गए और वहाँ भी हार गए। और वही हाल आपका होगा। आप क्या कहते हैं, आपके कथनी और करनी दोनों में अंतर है। तो इतना जान जाइए कि शेखर जी आपका लुटिया डूब जाएगा। और नीतीश कुमार तो खत्म है, डूबले है। वो तो PM का बनेगा, CM बन जाएगा, वही आपकी काफी है। हाँ, अभ्यर्थियों में आक्रोश है पूरा, बहुत आक्रोश है। और बताइए हमको, आज बताइए, आज तक 2005 में हरनौत विधानसभा से चुनाव जीता है नीतीश कुमार। अब पिछला दरवाजा से खाली विधान परिषद से घुस जाता है। इतना आपका चेहरा का फेस वैल्यू है तो एक बार उतर जाइए मैदान में, जनता के दरबार में, डायरेक्ट जनता की अदालत में जाइए, चुनाव एक बार लड़ के देखिए। क्या आपके फेस पर आपकी वोट मिलेगा वो दिखा दीजिए। क्या बोल रहे थे आप? मुखिया हम बोल रहे थे कि एक बार नीतीश कुमार मुखिया से जीत करके दिखाए 2024 में। कई बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, कई बार सांसद का। हाँ, तो बन के दिखाए। हमको पता ये पता नहीं है कि शिक्षक से ही उनको क्यों दुश्मनी है, शिक्षक अभ्यर्थी से और शिक्षक से क्या दुश्मनी है नीतीश कुमार की। नहीं, हमको तो लगता है उनको कोई गहरा जो है ना, गहरा दुश्मनी है शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक से। उनकी पत्नी शिक्षक थी। नीतीश कुमार को सिर्फ अपना ही हित दिखता है।
चाहे वो बीजेपी में हो या आरजेडी में हो, वो आरजेडी का पतन करने के लिए पूर्ण रूप से आमाद हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव का जो है सो कैरियर जो है सो कि सुशील कुमार मोदी की तरह ही डिप्टी सीएम ही रह जाएंगे। तेजस्वी यादव की बात की है, डिप्टी सीएम रह जाएंगे, उन्हीं के मंत्री है चंद्रशेखर। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये शिक्षा मंत्री वर्तमान में, ये अपने बात से प्रतिदिन पलट रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि क्या लगता है किसकी मंशा है बहाली ये बिल्कुल फंसाना चाह रहे हैं ये लोग, नीतीश कुमार और ये भी प्रोफेसर चंद्रशेखर भी फंसाना चाह रहे हैं। ये 10 लाख का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन ये 2 साल जो अभी समय बचा हुआ है, मुश्किल से ये 1 लाख भी नौकरी अगर दे दे बिहार के युवाओं को तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तेजस्वी यादव बोले थे उप मुख्यमंत्री बनने से पहले कि जब हम आप लोग मेरिट में हैं और आप लोग रोड पे हैं, जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले आप लोग को देखेंगे। लेकिन अब तो वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है आप लोगों को। कभी जो है मेरिट के बारे में बोल गए आप लोगों को, बिल्कुल भूल गए क्या। मैं सिलेबस के लिए के यही कहूँगा कि अतुल प्रसाद जी, माननीय बीपीएससी के चेयरमैन से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि आपने हिमालय के पहाड़ जैसा सिलेबस तैयार किया है। कोई एक सिंगल सब्जेक्ट तक नहीं छोड़ा है अभ्यर्थियों को। मानसिक टॉर्चर आप कर रहे हैं। आप उंगली पर गिनिए कितना सब्जेक्ट का एग्जाम एक शिक्षक को देना पड़ रहा है नई नियमावली के तहत। भाषा के रूप में इंग्लिश अनिवार्य, हिंदी, बांग्ला, उर्दू में से कोई एक, यानी 2 सब्जेक्ट भाषा। 150 में आइए पेपर 2 में, तो जिसका जो विषय है, जैसे मेरा सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान 4 गो हो गया, इतिहास, नागरिक, भूगोल, अर्थशास्त्र 4, ये 2 भाषा 6 हुआ। अब आ जाइए जीएस में, सामान्य विज्ञान 3, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान 6, 3, 9 विषय, मैथ 10 विषय, करंट अफेयर्स 11 विषय, रीजनिंग 12 विषय, टोटल 1 दर्जन का एग्जाम ले रहा है। पहाड़ बना दिया है अभ्यर्थियों को। सिलेक्शन करने का नाम नहीं है, ये छांटने का है। अब बताइए 12 को विषय कैसे कोई तैयारी करेगा जी। बिल्कुल देख सकते हैं 12 विषय कैसे अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, कम समय है। और जिस तरीके से नया सिलेबस आया इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है, या फिर नई नियमावली हो या फिर बीपीएससी से परीक्षा लेना हो, इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है STT-19 का कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों को लेकर सरकार बातें कर रही है, बहाली की बातें करे, कहीं ना कहीं यह बहाली फंसाना चाह रही है। तो वहीं छटैया करने का, बीपीएससी से एग्जाम लेवा कर कहीं ना कहीं छटैया करने का काम कर रही है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे तमाम STT-19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी, आपने सुना है, काफी आक्रोशित है, काफी परेशान है। 4 साल से इंतजार करने के बाद जिस तरीके से सरकार का नया फरमान आया है, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। अभ्यर्थी पटिशनर पर साइन कर रहे थे और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने केस किया है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।